अंतर्गत इस प्रेस वार्ता में, जो कि सामान्य तौर पर मैं हर बार सत्र समाप्ति के बाद हर बार एक प्रेस वार्ता होती है और मैं एक जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि सरकार ने इस समय पर क्या क्या कार्यक्रम किया। आज एक तरह से इस पूरे 5 साल का भी लेखा जोखा के साथ जो मेरे द्वारा किया गया, जिसके मैंने बुक्स आपको उपलब्ध कराई, मैं उस पर डिटेल उस पर चर्चा नहीं करूंगा। पर आज भारत सरकार ने जो भी काम किए हैं और आगे उसका विजन क्या है, और एक श्वेत पत्र जो भारत सरकार ने हमारी जारी किया, ये दो विषय भारत सरकार के द्वारा जो श्वेत पत्र और हमारा जो अभी हमारे बजट जो पेश हुआ, इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, पहली बार मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार उनके नेतृत्व में जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, एक तरह का अंतरिम बजट है। इस अंतरिम बजट में बहुत बड़े कोई लोक लुभावने वादे सरकार ने नहीं किया। और आप सब भी जानते होंगे कि जब भी कोई सरकार चुनाव में आती है तो उसके पहले कोई ना कोई बड़े लोक लुभावन नारे के साथ या वादे के साथ चुनाव में आती है। और मैं अपने जीवन के कार्यकाल में कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा है कि कोई लोक लुभावन वादा ना करते हुए एक अंतरिम बजट पेश किया गया है। और इस बजट में आप देखेंगे कि जो भी बातें हुई हैं वो पिछला हमने क्या किया, थोड़ा सा इंडिकेट करने का काम हुआ है कि हम यदि सरकार में आएंगे तो अगला क्या करेंगे। तो एक थोड़ा सा विजन बता शक्ति के अंतर्गत रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किया। सामाजिक न्याय के अंतर्गत भी यदि हम बात करें तो हमारा एक तरह का कर्तव्य काल है और हम सारे लोगों ने 2047 का भारत बनाना है। तो उस काल में यदि जाएंगे तो वही जो मैंने कहा कि गरीब, अन्नदाता, किसान और इनके लिए व्यवस्थाएं बनाई, तो गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया। तो देखिए, अभी महिलाओं के लिए किस तरह से किया, अभी मैक्सिमम मकान देने का, आवास देने का काम महिलाओं को किया। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 2 करोड़ लोगों दीदियों को लखपति दीदी बनाने की बात करी। जब 1 करोड़ दीदी बन गई तो फिर 1 करोड़ दीदी का टास्क बढ़ा दिया, मतलब 3 करोड़ दीदियों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, मतलब कम से कम 10,000 महीना कमाए। तो एक महिलाओं के पास जब पैसा आता है तो लगता है कि भाई कैसा पैसा भी जब मूल होता है, संपन्नता आती है तो घर परिवार सुख से रहता है। तो महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए देखिए कभी किसी ने एक तरह का विचार नहीं किया था कि मोदी जी ने जो हमारे आज की तारीख में महिलाओं को जो सबसे बड़ा कैंसर का रोग है, तो वो उस कैंसर में भी सर्वाइकल कैंसर, अब इस कैंसर के बच्चों को टीके लगाना, तो अब ये 14 साल से हमारे 11 साल से 14-15 साल की बेटियों को टीके लग जाएंगे तो भविष्य में इनको ये सर्वाइकल मतलब सर्विस कैंसर, बच्चादानी का कैंसर होता है। ये इसकी जांच हमेशा करते रहते हैं लोग, और लोगों को लोकल भी जांच कराते रहनी चाहिए ताकि वो पता लग जाता है। तो इसका टीका लगेगा। अब ये देखिए, पहले कभी हमारे यहाँ कोई टीका बनता नहीं था, अब ये टीकाकरण का काम, जैसे कोविड का टीका अपने आप पहली बार देश में बना है तो 20 साल बाद अपने यहाँ टीका आता था। तो इन सब चीज़ों के लिए अनुसंधान के ऊपर भी बहुत बड़ी राशि देने का काम किया कि अनुसंधान भी देश में ही हमारे अनुसंधान हो, तो अनुसंधान के ऊपर खर्च किया। तो इस तरह बेटियों के लिए चाहे वो लखपति दीदी बनाना हो, चाहे उनके लिए बीमारी के लिए करना हो। महिलाओं में सबसे ज़्यादा टीबी का भी एक रोग आता है, जेंट्स को तो आता ही, बीड़ी सिगरेट बाकी चीज़। तो ये टीबी मुक्त भारत करना, 2027 तक टीबी मुक्त करना, तो एक तरह देश के इस एक बीमारी से भी दूर करने का काम करना। और अभी देखिए हेल्थ में क्या काम किया, यानी आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो यात्रा निकली थी उसमें भी आपने देखा होगा, यदि कवर किया होगा कि गरीब आदमी को 5 लाख का भले ही हमने आयुष्मान का कार्ड बना दिया। आप देखिए, कल जरा सी कोई बीमारी होती तो गांव में आदमी जाता था और प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराता था। बड़ी जगह डॉक्टर के पास गए तो 200-500 रुपए का, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 10 साल पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, हम 11वें नंबर पे थे, 12 से 11 पे आए थे। पर मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था जो उसको सबसे बड़ी चीज देश को चलाने के लिए मानी जाती है, वो 10वें से हम 5वें पे आ गए हैं। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं लगभग हम 4 पे आ गए हैं। और आगे जो कहना है मोदी जी का कि मेरे अगले कार्यकाल में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काम चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, उसके कारण से सारा सब संभव हो पाया।
और इसलिए इस विषय को लेते हुए कि हमारा विजन क्या होगा, तो एक शब्द का उपयोग किया है, ज्ञान, GYAN। अब ज्ञान को उस तरह से कह रहे थे कि हमारा जो कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 पिलर के ऊपर में सारी कल्पना 2047 के विकसित भारत की है और इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ों को रखा है। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय है, जिसको मूर्त रूप से मोदी जी ने अंत्योदय की अवधारणा को उतारने का काम किया। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, आपको सब पता है कि किस तरह से एक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी जी के इस कार्यकाल में हुआ। अंत पहले तो केवल नारे ही लगते थे, पर गरीबी कभी हटती नहीं थी, न इतने आवास मिलते थे, न कभी गरीबी दूर करने का इतना प्रयास होता था। पर आज हकीकत में देखिए कि किस तरह से मकान देने का काम, अनाज देने का काम, उसको शौचालय बना के देने का काम, उनको अपने घर में बिजली लगा के देने का काम, उज्ज्वला गैस देने का काम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक का रूप से संपन्न करने का काम, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा योजना का काम, ये देकर के काम गरीब व्यक्ति को, जिसमें अब वो सारी नारियां भी आती हैं, हमारे किसान भी आते हैं, उनको संपन्नता की ओर ले जाने का काम किया। और जिसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आ गए। तो ये हकीकत है कि जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी की दीर्घकालिक नीति का परिणाम है कि ये सारे समाज के वो गरीब वर्ग को निकाल के आगे ऊपर ला, जिसमें टीबी की जांच है, डायबिटीज है, हार्ट की जांच है, किडनी आपका निकल के आ जाएगा, गर्भवती बहन हो रही तो उसका पता लग जाएगा, आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है उसकी जानकारी आ जाएगी, आपकी जानकारी आ जाएगी तो तत्काल दवाई वहाँ देने का काम, और यदि मान लो वहाँ नहीं दे सकते तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का, और करोड़ों की संख्या में अभी तक ग्रामीण लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो ये एक ऐसा बिना पैसे के सारी जांच गांव में, कल तक हम सोचते थे गांव में कहाँ खून की जांच होगी, गांव तक पहुंचा दिया, और 45 प्रकार से ऊपर की जांच जिला अस्पताल के होंगे। तो ये हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा काम जो किया है कि काम व्यक्ति के लिए 5 लाख तो उसके बाद का एक अलग सब्जेक्ट है जो पहले से, पर ये अभी वेलनेस सेंटर के माध्यम से आरोग्य मंदिर के नाम से किया है, तो इसमें बहुत बड़ी बात होगी। अब जनधन खाते, आपको सब पता है जनधन खाते खोलने का क्या लाभ मिला है, तो आज 11 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले, नहीं 11 करोड़ लोगों के खाते में ये जनधन खाते का कितना बड़ा लाभ मिला। यानी एक तो जो 15% वाली बात चलती थी कि 100 रुपये भेजते हैं 15% आता है, अब ये सारा खाता 100% आज डीबीटी हो रहा है। और इस डीबीटी के कारण से आज देखिए विश्व की क्या हालत है। आज कल जब हम लोकसभा में थे तो उसमें जब बात आती थी, चिदम्बरम जी कहते थे कहाँ ये जनधन खाता खोल रहे हो, बिना पैसे का कौन खाता खोलेगा, बैंक बिना पैसे के कहाँ खाते खोलेगा। आज सारी बिना पैसे के खाते खोले गए और आज खाते में पूरे पैसे आ रहे हैं। और कल जब ये डिजिटल करने का काम जब मोदी जी ने 2018 में किया था, तो हम लोग भी सब सोचते थे कहाँ मोदी जी पूरा यूपीआई के माध्यम से, पे फोन के माध्यम से कहते हैं। तो हम लोगों को मैं उसमें प्रशिक्षण दिया था 2018 में चुनी में कि भाई आप इसका उपयोग करिए, पेमेंट करें। आज विश्व में 46% का हिस्सा केवल भारत का है बनने वाले हैं। अब वो 3 रेल कॉरिडोर कौन होंगे, 3 तरह के, एक तो होगा कि जहाँ सबसे ज्यादा यातायात का दबाव है, जहाँ मतलब पब्लिक का यातायात का दबाव, दूसरा वो जहाँ माल भाड़े का दबाव है, और तीसरा जो पोर्ट की तरफ जाने वाला जो दबाव माल भाड़ा ले जाने के लिए। ये 3 तरह के गलियारे पूरे देश में बनाए जाएंगे। आज उसकी घोषणा नहीं की पर केवल इंडिकेट किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि उसके अंतर्गत हम भी कहीं ना कहीं उसमें आएंगे, क्योंकि हमारा भी सेकंड लाइन का सर्वे होकर के भारत सरकार को प्रस्तुत हो चुका है। पोर्ट का, ये पोर्ट है ना, मतलब